निकलना आसान नहीं था तुम्हारी यादों से, इसलिए मैंने इनके साथ जीना सीख लिया। थोड़ा वक्त लगा सब कुछ ठीक होने में, लेकिन हाँ, एक वक्त आया जब तुम्हारी यादें दर्द देने की बजाय मुझे थोड़ा बहुत सुकून देने लगी। जो यादें कभी बहुत ज्यादा रुलाया करती थी, अब वही यादें मेरी हमसफर बन गई है, जैसे तुम थे मेरे साथ। जब हम कभी अकेले होते थे तो तुम्हारा कॉल ऐसे आ जाता था जैसे कि सब कुछ तुम देख रहे हो, कि मैं अकेला हूं। और तुम्हारे जाने के बाद जब भी हम अकेले होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे कॉल की तरह अब तुम्हारी यादें मेरे साथ होती हैं। और हम फिर खो जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां कोई जाना नहीं चाहता है। वहां से निकलना भी मुश्किल सा लगता है। एक असहाय की तरह तुम्हारी यादों के संग हाथ थामे हम एक ही जगह बैठे बैठे मीलों की दूरी तय कर लेते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि कोई अचानक से आकर हमारे अकेलेपन में खलल न डाल दे। और फिर हम जब उन यादों का साथ छोड़कर अपनी दुनिया में वापस आते हैं तो महसूस होता है कि होठ सूखे पड़े हैं और आंखें थोड़ी नम सी हैं। शरीर कांप सा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अंदर कुछ बचा ही नहीं है। पर अब इन सब की आदत सी हो गई है। अब अगर अकेले होने पर तुम्हारी यादें साथ ना हो तो महसूस होता है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। कुछ तो है जो मुझे मिल नहीं रहा है, कुछ तो है जो अभी बाकी है। या फिर एक शराबी की तरह हो जाते हैं हम। जैसे शराबी को जब तक शराब नहीं मिलती है उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और उसे भी ये बात पता है कि शराब नुकसान पहुंचाती है। उसे भी ये बात पता है कि शराब पीने के बाद मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं रहेगा। फिर भी उसे एक निश्चित वक्त पर चाहिए जरूर। उसी तरह मुझे भी ये बात पता है कि तुम्हारी यादें आती तो अकेले हैं, पर बहुत कुछ मेरे अंदर से लेके चली जाती हैं, मुझे उदास कर देती हैं। फिर भी जब मैं अकेले रहता हूं तो बस तुम्हारी यादों के इंतजार में ही रहता हूं।